वो तो एच ही है। अब किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल। टू इसको अगर हमने निकालना है, वैसे तो √2h/g हो जाएगा। आप कहोगे सर यहां से निकल गया, यहां से आगे 2h/g हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं, देखते हैं क्या कहता है। लेट्स सी। हमने तो यहां से, हमारे को किसी ने पूछा कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी। अब ये कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है कि हाउ मच टाइम टेकन टू मेक द टैंक एम्प्टी। हाउ मच टाइम टेकन टू मेक दिस टैंक या बीकर एम्प्टी। ये कंसेप्ट है। तो बच्चे क्या करते हैं जी कि सर ने तो बताया था द टाइम टेकन वाला √2h-y/g, और न्यूमेरिकल करने शुरू कर देते हैं कि जी टाइम तो यही होगा। लेकिन जब वो करते हैं तो आंसर उनका एक भी मैच नहीं करता। तो आंसर मैच नहीं करता तो वो कहते हैं कि या तो सर ने गलत पढ़ाया या हमें समझ नहीं आया, दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है, या हमारी सोच जो थी वो तो टाइम था ना, ये तो एम्प्टी वर्ड आ गया ना, ये वर्ड आ गया एम्प्टी। इसका मतलब ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है T दैट इज इक्वल टू, इसके एरिया पे भी डिपेंड करेगा, A/A0 √2h/g। ये कैसे आया? हमारी आज की प्रॉब्लम ये है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट आते हैं। ये प्योरली जेई मेंस एडवांस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए इसके आगे एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी। देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, ये हमारे पास है आज का सुपर डुपर कंसेप्ट। तो क्या करते हैं, इस आर्टिकल को करते हैं, रब कर दूं? यस सर। चलिए ये देखते हैं। अब ये है सुपर कंसेप्ट हमारा आज का। तो देखते हैं क्या कहता है सुपर कंसेप्ट जी। अब हमारे पास जो ये सुपर कंसेप्ट है कि हमने निकालना है कि भाई हमारे को कितना टाइम लगेगा। सुपर कंसेप्ट क्या कहता है कि कितना ये टाइम लगेगा इस बीकर को खाली करने के लिए। तो हमने क्या लिया, लेट, हम पूरा आर्टिकल करते हैं। ये आर्टिकल चाहे आप उतारो ना, सिर्फ देख लो, ठीक है। उतारना है तो अपने पास कॉपी पे उतारना, उतार भी सकते हो, ठीक है। हमने ले लिया लेट। इसमें हमने ये सुपर कंसेप्ट क्या है कि हमने क्या निकालना, दोबारा से फिर सुन लो। हमने निकालना था टाइम टेकन बाई द टैंक टू गेट एम्प्टी, कि वो कितने टाइम में वो एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने मान लिया दैट ए इक्वल टू, पहले ए ले लिए। ए क्या चीज है, ऊपर। ए जो है एरिया ऑफ सरफेस, ऊपर वाला एरिया हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस। और ए नॉट क्या है, एरिया ऑफ ऑरफिस। होल कह दो चाहे, ऑरफिस का मतलब होल होता है। ए नॉट हमारे पास है। अब रेट ऑफ फ्लो अगर मैं निकालता हूं, सबको पता है द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड coming out from the orifice, ठीक है। जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो मैंने आपको बताया था
रेट ऑफ फ्लो तो क्यू होता है हमारे पास, ये क्यू सबको पता है। वो बेसिकली क्या होता है, ए इंटू वेलोसिटी, ए नॉट इंटू वेलोसिटी। क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमें पता है कि ये हमारे पास होता है। तो अगर मैं रेट ऑफ फ्लो को लिख सकता हूं, रेट ऑफ फ्लो क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड डी वाई बाई डी टी, वेयर वी क्या चीज है, वी जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट, कमिंग, ठीक है, टी टाइम है, ठीक है। v जो है वो वेलोसिटी है ऑफ लिक्विड। तो दोनों में फर्क होना पहचानना जरूरी है, ये v है, ये dv है, ये वाला, दैट इज इक्वल टू a नॉट v, क्यों इसके बराबर है, इसको क्यों बोलेंगे हम। लेकिन v सबको मालूम है, जो वेलोसिटी होती है √2gh। अब h जो है यहां पर y है, तो dv बाई dt इक्वेशन नंबर 1 आ गई, कैपिटल V, dv बाई dt आ गई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, उतार लिया। चलें आगे। यस सर। अब क्या होगा, इससे धीरे धीरे हमारा ये डिक्रीज होगा, लेवल जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो लेवल अगर खत्म होता जाएगा तो क्या कंडीशन आई हुई है, तो पहले उस कंडीशन को लिख लेते हैं दोबारा से, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, तो पहली कंडीशन हमारे पास आ गई, वो आई dv बाई dt डी v बाई dt, दैट इज इक्वल टू a नॉट √2gy, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, क्या हो जाएगा, y कम होता जाएगा ड्यू टू फ्लो, क्या होगा, y will decrease to y minus dy in time t plus dt। टाइम बढ़ता जा रहा है, लिक्विड घटता जा रहा है। तो अगर ये बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा तो क्या आ जाएगा, तब तब क्या होगा, dv हमारे पास, तो dv क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू dv बाई dy, दैट विल बी इक्वल टू a विद नेगेटिव साइन। कैसे a विद नेगेटिव साइन, क्यों, ये कैसे आया, ये कैसे आया हमारे पास, क्योंकि dv बाई dt जो है dy बाई dy, y के साथ हमारे पास, अगर मैं इसको टाइम नहीं लेता y के साथ लेता हूं, तो इसका मतलब क्या आ गया, माइनस dv इज इक्वल टू a dy, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे एरिया हमारे पास जो वॉल्यूम है वो घटता जा रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, नेगेटिव dy हमारे पास, तो dv जो आ गया a dy हमारे पास, ये आ गई वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, कहां पुट करता हूं, ये है, यहां पुट कर देता हूं, dv की जगह ये लगा देता हूं a dy, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी, क्योंकि एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, ये एरिया पे, कि जैसे जैसे टाइम हमारे पास आ गया डिस्टेंस, तो ये क्या है, वॉल्यूम है बेसिकली। देखो ना, जो वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड है, ये वो तो है a नॉट √2gy। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया, ऊपर वाला एरिया y पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू y देखता हूं तो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 देखूं, इसमें पुट कर दो, ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम इसमें पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको मैंने पुट किया, तो क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पुट कर दिया। तो अगर आप इसमें पुट करो तो ये आ गया माइनस a dy बाई dt
क्योंकि आपने डीवी की वैल्यू पुट कर दी, ए वाई थी, नीचे डी टी तो था ही, दैट विल बी इक्वल टू, वो तो है ही है यहाँ पर, ए नॉट अंडर रूट 2GY। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले गए, माइनस ए डी वाई बाई ए नॉट अंडर रूट 2GY इज इक्वल टू dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए नॉट dy अंडर रूट 2GY। इसको मैं लिख सकता हूं t इंटीग्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए बाई ए नॉट बाहर, अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2GB बाहर, यह है y की पावर माइनस हाफ dy, इसकी इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां, हम चाहते हैं कि टाइम टेकन फ्रॉम हाइट h से कुछ भी हो जाए, h डैश हो जाए, तो अगर हम हाइट ले लें h से h डैश तक, टाइम टेकन बाई, तो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया dt का इंटीग्रल, ये dt है, दैट इज इक्वल टू t। तो अगर मैं h से h डैश इंटीग्रेशन करता हूं इसकी, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया टाइम, इसको सॉल्व किया अब, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस इंटीग्रेशन को, तो ये मेरे पास आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू t, दैट इज इक्वल टू माइनस a बाई ए नॉट अंडर 2g, ये y की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 h टू h डैश। और जब हमने इसमें पुट किया सारा का सारा, तो एक बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन आ गया, एक बार h डैश आएगा, एक बार h आएगा, तो अगर मैं पुट करता हूं तो ये g था, ठीक है, ये 2 था, ये वाला 2 भी है, तो ये अगर मैं, ये माइनस साइन है क्योंकि जब इसके साथ हम करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस हाफ प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू हाफ, तो 2 ऊपर चला गया, नेगेटिव साइन तो शो कर रहा है, तो 2 है, ये अंडर रूट से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास a ओवर ए नॉट अंडर रूट 2/g, ये वाला 2 इसके साथ कट गया, और आपके पास यहाँ पे जो बचा, ये हाफ था y, आगे आ जाएगा अंडर रूट, एक बार क्योंकि h की पावर हाफ बचा, एक बार h डैश, ठीक है, और दूसरी बार आपके पास बचा माइनस अंडर रूट h, लेकिन ये साइन नेगेटिव था, अगर मैं इसको ऑब्जॉर्व कर लूं तो ये आ जाएगा h और दूसरा आ जाएगा h डैश, ये आ जाएगा, एक बार h आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा h डैश। ये आ गया हमारे पास टाइम का फार्मूला, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब हमने करना क्या है, पूरा एम्प्टी करना है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर टैंक टू बी एम्प्टी, टैंक टू बी एम्प्टी, ये तो हाइट अगर आपके पास आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो h डैश शुड बी इक्वल टू 0, खत्म हो गया, बिल्कुल ही 0 कर दिया, इसको इसके साथ ले गए, ये अंडर रूट था, ये भी अंडर रूट है, इसके साथ ही लग जाएगा, अंडर मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा, तो टाइम आ गया जिसके बारे में बात कर रहा था, a बाई ए नॉट अंडर रूट 2h/g। ये कंसेप्ट और ये दोनों फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने कितनी हाइट से उसको खाली करना है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब एक प्रॉब्लम देखते हैं जेई मेंस की, इसको रब कर दूं? यस सर। यस सर। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, आपकी बुक की है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास। बस ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन को कर दें ताकि हमें पता चल जाए क्या क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है कि मेरे पास एक बीकर है, वो बीकर में मैं चाहता हूं कि पहले मेरे पास ये है एक बीकर, ठीक है, इस बीकर में यहां पर इसकी जो हाइट है इस बीकर की, मेरे पास क्वेश्चन है कि इस हाइट जो है वो h है, स्मॉल h,
राइट, और इस बीकर में यहां पर h/2, तो मेरे को कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू गेट हाइट, पहले इसकी हाइट डिक्रीज हो जाए इस h से h/2 तक, फिर h/2 से 0 हो जाए। तो कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लिक्विड, the time taken by the liquid for level h to h/2 fall, and then calculate the time taken by the lever हमारे पास, and then time for h/2 to 0, मतलब पहले अगर टाइम यहां से लेके यहां तक टाइम t1 है, फिर वो 0 तक जाता है, टाइम t2 है, इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो अगर हम इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर है √2 - 1, ये इसका आंसर है। ये आंसर बिना उस कंसेप्ट के हो ही नहीं सकता। कैसे कि अगर मैं निकालूं पहले टाइम का मेरा फार्मूला है A/A0 √2h, पहले हमने लिया था √2/g ब्रैकेट में √h - h', ये हमारा फार्मूला था, ये टाइम का फार्मूला है। तो अगर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो पहले मैं t1 निकालता हूं, जब मैंने t1 निकाला वो आया A/A0 √2/g, ये हाइट थी मेरे पास h माइनस √h/2, h' था, h से h/2 ये आ गया। दूसरा जब मैंने टाइम निकाला t2, वो मेरे पास आ गया A/A0 वैल्यू आ जाएगी √2h/g, साथ में ये तो 0 ही है, कहां से जाना है, अब h/2 से 0 तक पूछा है, देन क्या कहता है वो h/2 to 0, तो अब हमारे पास आ गया यहां पर h/2, तो √h/2। अब इन दोनों की अगर हम रेशियो निकालें t1:t2 निकाल लो, तो अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं t1:t2 तो क्या आ जाएगी, अब t1/t2, कैलकुलेट कर लो, कर सकते हो कैलकुलेट, ये h है, कॉमन आ जाएगा, ये इसमें से भी कॉमन, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 1/√2, इसमें से ये तो सब कट जाएंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास 1/√2 रह गया बस, -0 तो है ही है, उसकी तो जरूरत ही नहीं। इसको सॉल्व कर लिया तो √2 कैंसिल आ गया एलसीएम लेके, तो आंसर आ गया √2 - 1। समझ आया? Yes, sir.